रियल एस्टेट एजेंट कैसे बने और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, रियल एस्टेट बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, उसके लिए कौन सी सावधानी ज़रूरी है, इन सब बातों का कैसे ध्यान रखना चाहिए, यह सारी जानकारी इस वीडियो में क्लियर होगी। दोस्तों, रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो मार्केट में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और यह बहुत ज़रूरी है आपको जानना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए टॉपिक पर। रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी बात, रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए आपको पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी कन्विंस करने की क्षमता किस पर निर्भर करता है। एक बात आती है, यह कोई आपको यह नहीं बोलेगा कि आपकी पढ़ाई क्या हुई है। दोस्तों, आपसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है अगर बिज़नेस करना है तो अपने पास पैसा होना चाहिए, तभी हम बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। रियल एस्टेट का एजेंट कैसे बने, मैं आपको रियल एस्टेट बिज़नेस स्टार्ट करने की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात यह है, बिज़नेस शुरू करने के लिए हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, यह बिज़नेस बिना पैसे के स्टार्ट हो सकता है। रियल एस्टेट एजेंट की बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला, प्रॉपर्टी कैसे ढूंढे। दूसरा, क्लाइंट कैसे ढूंढे। तीसरा, उनके साथ डील कैसे करें। चौथा, कमीशन के पैसे कितने मिलेंगे। और पांचवा, सफल रियल एस्टेट ब्रोकर कैसे बने। अब इन सब मुद्दे पे विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहला है, प्रॉपर्टी कैसे ढूंढे। रियल एस्टेट का बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे पहला काम आपको प्रॉपर्टी ढूंढना होता है। यह काम आप कैसे करेंगे, इस पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, आप जहाँ पे रहते हैं उस एरिया के आसपास जितनी भी सारी सोसाइटी है, वहाँ जाकर जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उससे बात करें। उसको पूछे यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेने के लिए है या बेचने के लिए है। यह इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, आपको आसानी से वह बता देगा। दूसरा तरीका यह है, आप अपने कोई पहचान के लोग हैं, इनसे पूछ सकते हैं, शायद उनके पास कुछ जानकारी मिल सकती है। तीसरा तरीका यह है, यह तरीका सबसे आसान है। आप बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, housing.com, यह वेबसाइट आपको आपके एरिया में किस जगह पर फ्लैट खाली है या प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए आसानी से आपको इसमें पता चलेगा। आपको मकान मालिक से कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेंगे। आपको मालिक के साथ ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी दिखाने के लिए उनके पास कई बार समय नहीं रहता। इसलिए अगर आप उनके साथ विश्वास पैदा करते हैं तो मकान मालिक आपको उनके प्रॉपर्टी की चाबी भी दे सकते हैं। इसलिए आप एक छोटा सा ऑफिस भी खोल सकते हैं। चौथा और आखिरी है, यह सारी डिटेल आपको अपने डायरी में या लैपटॉप में सेव करके डाटाबेस पूरी तरह बनाना है। यह डाटाबेस आपको फ्यूचर में काम आ जाएगा। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, क्लाइंट आपको कैसे ढूंढना है। प्रॉपर्टी ढूंढने के बाद और उसके मालिक का कॉन्टैक्ट नंबर मिलने के बाद अब बातें आती है, क्लाइंट आपको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम करते हैं कि आप प्रॉपर्टी का विज्ञापन फ्री क्लासिफाइड वेबसाइट पर अपलोड करें। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिसको भी फ्लैट लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, वो खुद आपको कॉल करेंगे। इसलिए आपको OLX, क्विकर आदि वेबसाइट पर प्रॉपर्टी की डिटेल्स सारे एडवर्टाइज करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका यह है, आप टेम्पलेट छपवा कर बांट सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है, आप
जहाँ पर आईटी कंपनियां हैं वहाँ जाकर यह टेम्पलेट बांट सकते हैं। इसी तरह आपको फ्री एडवर्टाइज भी हो जाएगी। तीसरा तरीका यह है, आप सोशल मीडिया यूज़ करके वहाँ पे फ्री में एडवर्टाइज कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि। यह आपको फ्री में एडवर्टाइज हो जाएगी। चौथा तरीका यह है, शुरुआती में आपको ऐसे फ्री में एडवर्टाइज करनी होगी। अब आपको पता चला होगा कि क्लाइंट कहाँ से ढूंढना आसान और सबसे आसान है। जो आपको इसमें से कोई भी तरीका आपको आसान लगता है वो आप पहले ट्राई कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, उनके साथ डील कैसे करें। उसमें पहला तरीका यह है, प्रॉपर्टी का विज्ञापन देने के बाद आपको क्लाइंट के फ़ोन आने चालू हो जाएंगे। आपको क्या कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, यह सब पता करना चाहिए। तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी डाटाबेस में अगर उनके जो रिक्वायरमेंट है उसी तरीके की प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि वो प्रॉपर्टी अभी खाली है या नहीं। अगर खाली है तो उनके मकान मालिक को कांटेक्ट करके आपको डील के लिए बात करनी है। अब दूसरा तरीका है, उसमें रिक्वायरमेंट समझने के बाद आपको बहुत तरीके की प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक को संपर्क करना होगा। मालिक को संपर्क करने के बाद आपको क्लाइंट से टाइम कंफर्म करना होगा। क्लाइंट से बात करके कंफर्म करना कि क्लाइंट प्रॉपर्टी देखने के लिए कब आ सकता है। दोस्तों, आईटी कंपनी के जो भी क्लाइंट आपको मिलेंगे उनमें ज़्यादातर लोगों को सैटरडे और संडे इन दोनों में से छुट्टियां रहती है। उन दोनों में से कभी भी आप टाइम कंफर्म कर सकते हैं। यह जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट है, जिस दिन आप क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखाएंगे उस दिन हमको अच्छे से उनको कन्विंस करना होगा ताकि क्लाइंट आपके साथ ही डील आगे ले जाए। और पांचवा यह पॉइंट है, डील होने के बाद आपको सबसे ज़रूरी यह काम करना है कि प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट बनाना है। इसलिए आपको एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक एडवोकेट से संपर्क करना पड़ेगा। यह एग्रीमेंट पूरा होने के बाद आपका कमीशन मिल जाएगा। रियल इस्टेट बिजनेस शुरू करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब बात आती है चौथे पॉइंट की, कमीशन और पैसे आपको कितने मिलेंगे। दोस्तों, अगर एक मकान का किराया 10,000 रुपये है एक महीने का, तो आपको उसका एक महीने का किराया मतलब आपको 10,000 रुपये कमीशन मिल जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी बेचने का डील कर रहे हो तो डील पूरी होने के बाद जो भी वैल्यूएशन है जिसमें आपको 2% आपका कमीशन मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर आपने बेच दी तो 30 लाख में अगर कोई प्रॉपर्टी आप का डील करते हो तो आपको आपके हिसाब से 60,000 कमीशन मिल जाएगा। एक सफल रियल एस्टेट कैसे बने। दोस्तों, अगर यह बिज़नेस शुरू करने के लिए आप सलाह दूंगा कि आप कौन से भी प्रॉपर्टी किराए पे देने के लिए, प्रॉपर्टी बेचना लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए आप शुरू में प्रॉपर्टी किराए पे देने का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी 2 महीने में बेच दी जाए तो उसके बाद कमीशन मिल रहा है तो उसमें बहुत सारा रिस्क है, इसलिए इसमें लंबा प्रोसेस भी जाता है। इसलिए आप शुरुआत में अगर इस बिज़नेस करने का सोचते हो तो आप पहले किराए पे देने का रूम और फ्लैट ये किराए पे देने का बिज़नेस कर सकते हो। आशा करता हूँ यह आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।